बढ़कर, हर चीज बुरी लगती है औकात से बढ़कर। हर चीज बुरी लगती है औकात से बढ़कर। कि अरे तो हर चीज बुरी लगती है औकात से बढ़कर। तो हर चीज बुरी लगती है बाबू औकात से बढ़कर। अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर। कुछ भी नहीं संसार में औलाद से कहानी उस समय के है दोस्त। महाराज दिलीप भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम के खानदान की बड़ा पुरान विरह है। शायद आप सब इस विरह को महरूम जनाब हैदरअली जुगनू साहब की आवाजों में सुना होगा। बड़ी पुरान बात पेश कर दिया गया दोस्त। सब पुरान की क्या गावत बा, लेकिन ये बाबूजी सोधी मिट्टी की महक है। विरहा हमारा जीवित रहे दोस्त, बुजुर्गों की थाती सजो कर रखना हम कलाकारों का कर्तव्य बनता। क्या बात है। चंदेलेपुर की धरती से अधिवक्ता राजकुमार यादव जी बाबू साहब के कार्यक्रमों द्वारा ही सादर 200 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। महाराज दिलीप सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन बाबूजी अफसोस दुनिया एक मेहरारू राखा था, लेकिन राजा दिलीप 2 मेहरारू राख ले। लेकिन चाहे 50 ठी राख ले, रुक जा बात हो जाए, चाहे 50 मेहरारू राख ले सुरेश, लेकिन एक जान लगे अगर कुल नहीं चलेगी तो न चली। अभी जान ल ऐसी बात नहीं मेहरुए के अंदर गड़बड़ी नहीं हो तो मन से दुओ के अंदर गड़बड़ी। कितने जने ऐसा है ले टहरते ही यहाँ हर बार। लेकिन हमसे 2 जने मिले, कहन कहन लड़कियां नहीं हो तो कहें अकेले मिले तो हम जुआड़ बताए थे। तो या जान ल महाराज दिलीप दोनों रानियों को बुलाकर कहते क्या है, जिसके घर 2-2 रानी, जिसके घर 2-2 रानी, एक लाल बिना वह तरसे, एक लाल बिना वह तरसे, मुखमंडल है मुरझाया नैनों से सावन से। अब गई जवानी मेरी, आई है उम्र ढलने को, अरे किस्मत में लिखा विधाता केवल अब हाथ मलने को। अरे बाप रे बाप, दुनिया एक मेहरारू राखा था, हम 2 मेहरारू राख ली, 2 मेहरारू राख ली, लेकिन लड़कियां हमारे पास एक थी नहीं। बाबूजी हम बताए ना कि औलाद का गम फौलाद का पानी याद कराई देता। उस बाप के आत्मा से पूछा जेकरे पास जवान बेटी हो, जवान बेटी अगर बाबूजी बाप को पानी लेके आई जाई, निगाह उठाए के अगर बाप देखी तो मुहे के निवाला बाहर आई जाई। दो खाए के 1 रोटी तो बाप आधी रोटी खाए। ये शोक होता है दोस्त। राजा दिलीप सोचत हैं कि बतावा इतना बड़ा महल, बाप रे बाप, इतना बड़ा महल उसाला जो एक लड़कियां नहीं मेरे पास, दोनों रानी के बोलाइन कहीं टिकुल्ला लगाए बैठी कहा का करी राजा साहेब, जवन होई के बहुत बनाही लहान बैठता है तो का करी। तिजोरी की चाबी थमाए दोस्त और चल दिए बियाबान जंगल में एक तपस्वी का भेद धारण करके। और जब चलते थे खितर जब हम गवनवा नहीं कौनो लड़की का मतलब प्रेम अहिराने में हो गया। अच्छा अहिरो बड़ा खतरनाक ही हो थी।
बाप रे बाप कहा तब लड़की बा मोहब्बत खाई गई दोस्त और ओकर जब अनवैया आयन बोलैया तो उ धीरे से जंगला से कहा दिया हम गवनवा नहीं जात नई नई प्रीत लगला हिरनवा हम गवनवा नहीं जात नई नई प्रीत लगला हिरनवा हम गवनवा नहीं जात कहाँ यही राखिया वही पेड़ा मिठैया कई का खियौबे बेईमानमा कहाँ सुना सुना हुआ हीरा जब आवत त रसमलाई लेके आवत था पेड़ा बर्फी छेना काजू कतरी खियावत था और तू का खियौबे कहाँ यही राखिया वही पेड़ा मिठैया कई का खियौबे बेईमानमा दरोगा भैया आई गया तू अरे तो तोहरे वाली से विरहा बा हमार मतलब कलाकार का बड़ा प्रेम हो लक्ष्मी प्रियदर्शी से 30 तारीख के बाद ये भदोही में आई जा बाबूजी हम डाल दे पोस्ट मतलब कलाकार सब इनकर है हमहू नहीं के है ये बात ध्यान दे आप के तनौ कहबे रहब हिरनवा हम गवनवा नाही जा राजा दिलीप कर क्या रहे हो बाबूजी राजा चल ही भैले राजा चल ही भैले ना हो कि राजा चल ही भैले अरे बन में बनवा चल ही भैले ना बियाबान जंगल में जाके धूमी लिए रमाई बैठ गए बाबूजी द्वादश मंत्र का जाप शुरू कर दिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः ओम भगवते वासुदेवाय नमः गोविंद अनाथ अखंड अनाथ याद आदित्य जन्मा अनंत शक्ति द्वादश मंत्र का जाप शुरू अब मेहरारू दोनों हुआ जमाना घर में से करकोल के रह जाती जेकर मन सेधु घरे न हो कदी पे भैया विजय मास्टर जेकर मन सेधु घरे न हो ऐसे छटपटाए के रह जा छेऊ उठे बेचारे अब दोनों जहर देखें तो दुल्हाई नहीं दोनों रानी आपस में विचार कहें कहें ए दीदी चला कम से कम सेवा किया जाए कुछ मेवा मिलबई करी दोनों रानियां बियाबान जंगल की तरफ चल दी अपने राजा का सेवा करे बदे अपने दुल्हा का सेवा करे बदे चली जा बाबू तोहर से भृगु मुनि चलावत रहे भृगु मुनि के जब दोनों रानी देखिन तो कहन मुनि जी कहन अखंड सौभाग्यवती के मसक देन कहन पुत्रवती रानी कहें यही बात कर गड़बड़ी अखंड सौभाग्यवती जो कहे ठीक है लेकिन जो पुत्रवती भाव कह दे है यही गड़बड़ बा कहन क्या बात है कहन की बतावा हमारे लड़की तो नहीं है
दोनों जने का मामला एकदम खाली है। कहन दे पगली ने हट। आए हाय कहाँ तू प्रयागराज के खाटी भाव कहाँ दोबारा आई गयू काहे बदे। अरे दुल्हन हरे दोबारा आई गयू काहे बदे। वही बेटा वही बिना दोबारा आई गयू काहे बदे। वही बिना दोबारा आई गयू काहे बदे। एकदम सही हो प्रयागराज के खाटी भाव क्या जगदीश बहादुर। बिरहा के बड़े ही सुख चिंतक बिरहा के भगवान आप सबके बदौलत ये बिरहा टिका है। आप सब ना पसंद करा तो न त्रिभुवन के क्यों पूछे न ज्योति के क्यों पूछे न इस धरती के कोनो गवैया के क्यों पूछे। लेकिन आप सबका वंदन अभिनंदन करते हैं दोस्त। हमारे बड़े भैया आप दरोगा यादव जी ये गीतानगर जिला प्रतापगढ़ राजा महाराजा का धरती प्रताप गढ़या है भैया। हाँ लेकिन सबसे बड़ा पंडवा हम सब है। एका जान ला जब महाकुंभ लगा रहा है तो अरे का जान रहा हम सब बछिया के जगह बछवा उड़ाए के दान कराई देता। हम बोरा उड़ाए के पिंडा पार देहन दोस्त। 200 रुपया का पुरस्कार दरोगा भैया की तरफ से। ओहर राजा साहेब तज के गईले महालिया। ओहर राजा साहेब तज के गईले महालिया। तू ही दूनो रानी धैलू बनवा कैडा घरिया। तू ही दूनो रानी धैलू बनवा कैडा घरिया। अरे हमसे बतायू नहीं हमसे बतायू नहीं तनई दिला दोबारा आई गयू अरे दत्ता राम धार। ए पंचम भृगु मुनि बतावत है कहन कि मतलब कहूं बेटा तपस्या करे से बेटवा होई पगलौ कर्म करे की पड़ी। कहाँ कवन कर्तव्य करी कहाँ हम जैसे कही वैसे उनका तपस्या कर ही दे। तू ही वक्त तुरंत लौट जाए। गाना भी बड़ा करीब है दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा बड़ा मार्मिक प्रसंग है। कहे नहीं तुरंत लौट जा हम जैसे कही वैसे करा। कहन का करे पड़ी कहन खाना पीना बनाई ली हूँ खाना खाई ली हूँ एड़ी में रंगना ओठे में लाली मतलब वगैरह वगैरह पूरा एकदम सिंगार पटार बनाई ली हूँ। मेरे दोस्त पंचव कहावत कही बे की लिपि पोती डेहरी अब पहिने ओढ़े मेहरी। अपन मेहरारू भाई साहब अगर सिंगार करे रहा है कितनो जरा पाक आवा माइक माच कहा तो ये गाय केवल कायदे से बोल दे खुश दिल से केवल बोल दे का सो ए दीपू पापा कहूं भाई साहब ऐसे दांते तेरे ओठ अगर चबाए बोले मेरे दोस्त मन से धूप बिजली गिर जाए। जवन सुरेश हमार सब बात ध्यान दे। जवन असली मर्द है उनकर रोआ पनक जाए। जवन घेराऊ हरे न है भैंस के आगे बीम बजे भैंस खड़ी कोई मतलब नहीं है। मेरे दोस्त कहन सुना तपस्या करे से बेटवा न हो सिंगार पटार कैले हम जैसे कही वैसे करा। कहे का करे परी कहन दोनों जनी खाए पी के टंच हो जाए करे बात 35 वाला नहीं 94 वाला बताए तो गड़बड़ाई जाए। खाना पीना बनाए के एकदम सेत पे विराजमान हो जाए। अपन पर्दा अंदर बात बाप सब समझ ले लहान तहान बैठावे लगू तो टेरी बददा राम धार वाली आए हाय
अरे पीसई मसाला जम के पीसई रानिया पीसई मसाला जम के पीसई रानिया त लड़का पैलौ ठीका बेटवा पैलौ ठीका बेटवा पैलौ ठीके दैगा बड़ा कसाला मसाला जम के पीसई रानिया बेटवा पैलौ ठीका दैगा बड़ा कसाला सुने वाले पंचौ लड़का पैलौ ठीक दैगा बड़ा कसाला मसाला जम के दोनों रानी सेत पर विराजमान हो गए लेकिन दोनों जने लहान बैठावत यहाँ आपन आपन लहान बैठावत है क्रियाकलाप शुरू बतानी के प्यार चंदेलेपुर के धरती से सम्मानित श्री लालचंद यादव जी सुंदर पुष्पहार 500 रुपया का पुरस्कार भैया का बहुत बहुत प्रणाम हूँ आशीर्वाद की परीक्षा है आशीर्वाद दे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हो दोनों रानी सेत पे विराजमान और लहान तहान जब बैठावे लगे तो दादा राम आधार वाली झूमर लग गई मुटकऊ झूसी नरेश बाबू राम आधार ई झूमर के गावत रहे और कैसे आयुष यादव बीरापुर प्रतापगढ़ के धरती से बहुत समाया का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार देकर हम सबका हौसला बुलंद किए बहुत बहुत प्रणाम बा सकल पंच को मेरा नमन बा भैया कहना बा जब दोनों जने लहान तहान बैठावत यहाँ दीपक तो उल्टा पुल्टा कई के पेट की दुई नौ कैलिन कठिन करे तो उल्टा पुल्टा कई के पेट की दुई नौ कैलिन कठिन करे तो एक कैसे ते बह जाए दूध दुई पाए जाने एकई ऊपर एकई नीचे कौनो फरक पड़त ना एकई ऊपर एकई नीचे कौनो फरक पड़त ना गाड़ी खींचे जात बा मुनवर का बचाने गाड़ी खींचे जात बा मुनवर का बचाने बड़की बहुत लेस अंगड़ाई बड़की बहुत लेस अंगड़ाई छोटकी कहाई अरे मोरी माई महंग पाई पाई के होई गई भूलानिया महंग पाई पाई के होई गई भूलानिया महंग पाई पाई के होई गई भूलानिया सूर्यांश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ पे बा भैया पता कितना नीचे बा सराय रचंदा चका के धरती से आप माननीय महोदय जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार बा दातार सुखी रखकर सब भैया लोग सुखी रहे बड़का भैया कहना बा बाबूजी छोटकी रानी बड़की रानी आपस में जुड़ गई हैं और दोनों जने एकदम बड़बहात जुटी हैं छोटकी ऐठी जात में कह रहे दीदी बहुत बिगाड़ बड़की कुछ अनुभव में तगड़ी रही भाई जे ज्यादा जे साथ कुछ अनुभव करे रात का चिंता ना करा ए दीदी तनी के और कसक सैल बस तनी के दिक्कत और होई तो छोटकी के रज निकला भाई बड़की के तनगवा समाई सगर यहाई झल गई सफल भाई जिंदगनिया ना
छोटी रानी के रथ जाए के बड़ी रानी के प्रवेश हुई है। अब देखा मेहरारू मेहरारू में मेरे दोस्त ये पुराण कहा तो विज्ञान नहीं, ये हमारी आपकी पुराणे इतनी अच्छी हैं। अरे मैल मैल के रगड़े से लड़कियां पैदा होता है, काने से हो जाता है, निकुरा से हो जाता है, धरती से हो जाता है। बारे वेद बाबूजी वही बड़की के तन में समाय गया, धीरे धीरे मामला गड़बड़ा गया। राजा साहेब और तपस्या करत हैं। आए हाय कहीं बदन पियर आई गया, कहीं लिखल गोरी पतिया, वही दुल्हा पारदेस होली खाला गोरी पतिया, पारदेस होली खाला गोरी पतिया। नदी के वीर नवा घरे आई ब्याकी नाही, नदी के वीर नवा घरे आई ब्याकी नाही, नदी के वीर नवा घरे आई ब्याकी नाही। हमारी ता पानिया बुझाई ब्याकी नाही, हमारी ता पानिया बुझाई ब्याकी नाही, हमारी ता पानिया बुझाई ब्याकी नाही। अरे आवा मोर दुल्हा, लेकिन हो विजय मास्टर विजय को बुलाए तो फोन आई के भैया सोई गया, फोन आई के देखा का समझा, हमका लगा मलकिनी नहीं गाते, देख लेगा समझ किया लागत ऐसे भगवान जाए तो मलकिनी देखा। अरे जाए तो विजय भैया ए बाबूजी, लेकिन हो कहां बदन पियर आई गया, अरे बदन पियर आई गया, वही गोड़ होई गया भारी बदना पियर आई गया। एक महा बीतले दूसरा बीती जाए, एक महा बीतले दूसरा बीती जाए, एक महा बीतले दूसरा बीती जाए। तीसर चौथा पांचवा करेला निगराई, तीसर चौथा पांचवा करेला निगराई, तीसर चौथा पांचवा करेला निगराई। अरे छठे महीनवा में सतह महीनवा में रहा नहीं जाए, अठे महीनवा में गर्भ, अरे नवे कभी ततई ए भैया भैले लला ना हजारी बदन पियर आई गया। 9 महीना बीत गया, एक लड़कियां पैदा हुई, मेहरारू मेहरारू। मनसेधु को पता ही नहीं, मनसेधु बेचारा तपस्या करे में जुटा है राजा साहेब। ऐहल लड़कियां हो गया राजा दिलीप के घरे, जैसे लालजी लहरी बाबू के खी कैसेट आई रही, बंबई के पान वाली बनयू बाग इनारा सुंदर एक ललनवा, लेकिन इमनवा बचायो सुंदरी। मर्द जब जाने लगा परदेश, कहा अब नारी से संदेश, हम परदेश जाते ही एक महल एक किनारा और एक लड़का, एका व्यवस्था तो का करेगी बा, लेकिन ईमान बचाएगी। मेहरारू सोचे बेचारी की बगीचा महल तो बनवाई ले, लेकिन लड़का कैसे पैदा कर बिना
कौनो मर्द के टच करे वो बेचारी करे क्या सिद्धार्थ है पतिव्रता औरत है कि मैं बंगाल की रहने वाली मैं बंगाल की रहने वाली आई हूँ बॉम्बे शहर में आई हूँ बॉम्बे शहर में कहते हैं पानवाली मैं बंगाल की रहने वाली मैं बंगाल की रहने ए बाबूजी बिरहा जगत के प्रेमियों वो औरत निकल गई बॉम्बे पहुंच गई एक पान की दुकान खोल लिया और खाते खाते बढ़िया श्रृंगार कह के बैठ गए हो साथी संगति खाए के गए ना ओकरे मर्दवा से कहे ना एक औरत आई है सुरेश एक औरत आई है यार पान बेच रही है बड़ी खूबसूरत है और लबलबाहा मन से हो पहुंच के लाइन लगाई दे नहीं पता पगला के अपने मेहरारू नहीं पहचान पाओ और है पान थमा तो कहा हाय हाय कैसे खाबे पनवा न राजा लहरी कलहरा हाय हाय कैसे खाबे पनवा कह देते ना बताए राजा कैसे खाबे पनवा कह डमरू ककेर कहा बंगला खियाई बाटे कलकतिया महोबिया गिनाई मन से धुआ कहे चाहे जवन खियाए दे तोहरे मुहे सब अच्छा लागत खाली थमाई दे बस मेरे दोस्त पान खियाई और करे बाद धीरे धीरे उन्हां में प्रेम संबंध हो गया काम करिया कलाप हो गई वो थे कि पीछे दाग दे प्रमाण ले के पैसा से दाग दे घरे आए प्रमाण मिल गया लेकिन अब यहर देखा राजा दिलीप तपस्या करता है यहर लड़का हो गया मेरे दोस्त 2.5 साल के दिन बीत गया गाना भी करीब है इसलिए कि नंबर उधर भी देना है छोटा सा प्रसंग हो जाए सोचत है दोनों रानियां आपस में विचार करती हैं कि बतावा 2.5 साल के दिन बीत गया कि ना गू करत बा ना गा करत बा 6 महीना का लड़किया तो डोले डाले लागत रहा थी वही कहन की दोनों रानी विचार करिन कहनी भृगु मुनि देहे यहाँ दोनों रानी ले जाए कि भृगु मुनि को कुटिया के पीछे लेटाए के चली आई ओहर से भाई साहब अष्टावक्र मुनि आवत रहे अष्टावक्र मुनि भगवान के दिन उनके 8 टेढ़ रहा समझा और लड़के हुए एकदम टेढ़ टाल लेटावा अब मुनि जी चला आवत है ऐसे ऐसे करत और लड़के एकदम मुनि जी सोचन कहा देख लिया सार बिरावत हाय हाय देख लिया सार बिरावत मुनि जी सोच लगन मन मार देख लिया सार बिरावत मुनि जी सोच लगन मन मार देख लिया सार बिरावत कहाँ टेढ़ हो तो सोझ हो जाई सोझ टेढ़ हो अरे ये तना कही के मुनिवर जी अब दिहले मंत्र जमाई देखला सार बिरावत लड़का के अब बन गया काम देखला सार बिरावत बा अष्टावक्र मुनि कहने का टेढ़ हो गया एका जान भगवान के दिन आज से सोझ हो जाए और सोझ हो के ससुरों को हमका बिरावत हो भगवान के देन से आज से समझ ले गड़बड़ाइन जावे का समझे रहे कमंडल से जल निकालेन कुसा बोर के ओकरे बाद भगवान का नाम लेके से लड़केवा पे छिड़क दे मंत्र पढ़ के और लड़किया भगवान के देन मासे को लोथड़ई रहन मेहरारू को संभोग से भरहन औरत के संभोग से भरा ना हड्डी के छुआता नहीं रही दोस्त लड़किया के अंदर हड्डी आएगी टाइट हो के खड़ा भा इतने में सोचेन अष्टावक्र मुनि और भृगु मुनि दोनों जने लिया और लड़किया का लिवा के राजा दिलीप के घर आए दोनों रानी अंटे पे चढ़ी है दोनों जने बुलान कहने रानी हरे हिया वा दोनों रानी आयन कहन का बात मुनि जी कहनी अपन बेटौना ले ले जोन फेंके रहू कुटीबा के पिछवा अरे दोनों रानी कहने हमार लड़किया थोड़ क्यों रहा
ये तो हमार लड़का टेंट टाण रहा नहीं तो सोच होई के बा कहें चिंता ना करा तू टेंट टाण पैदा करो रहे लेकिन सोच हम लोग करे है सोच करे की गारंटी राजा दिलीप के पास खबर पे कहे न तपस्या छोड़ा यार लड़किया भा है अब हड़बड़ाने में बेचारू हो कि यहाँ छोटकी सभा की बड़की सभा अब चली तो बताई बहनों का बल भी मारा पड़ा ये कहाँ गड़बड़ाइन मार हक बकान राजा दिलीप पहुंचे और दोनों रानी के बुला कहीं इधर दोनों रानी आइन कहीं की कहाँ कहाँ कहन हमसे न पूछा या इनसे पूछा जो जुनो जने जटाधारी हरण खड़ा इनसे सब अष्टावक्रमुनि आए कहन राजन जमन जाने चाहता हमसे जानना कहनी कैसे भा कहनी लड़कियां हम पैदा करे बेबी ट्यूब डलाए अब राजा दिलीप के हवा खराब इन बतावा साधु सन्यासी लगत आए के घरे में घोर थोलवा कह दे कहन का मुनि जी तू मतलब यही सब करे के बा कहन यार पहले बात पूरी समझा तब ये लड़का तुम्हारी रानियों का तुम्हारी रानियां एकदम स्वच्छ है ये सती हैं हमरे दोनों जने के आशीर्वाद से तुम्हारा बेटा हुआ है रानियों की इसमें कोई गलती नहीं है राजा दिलीप हाथ जोड़कर बोले कि मुनि जी अगर ये लड़का मेरा आपके आशीर्वाद से पैदा हुआ है तो यह लड़का का नामकरण आप ही करेंगे भृगु मुनि बोल दिए कहा सुनो राजन ये लड़का औरत के रज से पैदा हुआ है यानी मेहरारू मेहरारू के संभोग से पैदा हुआ है तो इस बच्चे का नाम मैं रख रहा हूँ भग भग से पैदा है इसलिए इस बच्चे का नाम जाकर मैं भगीरथ रख रहा हूँ विरह को सुनने वाले श्रोता बंधु मेरे मुकद्दर के मालिक उस बच्चे का नाम जाकर भगीरथ पड़ा और जब भगीरथ नाम पड़ा तो अष्टावक्र मुनि बगल में खड़े हैं अष्टावक्र मुनि से राजा दिलीप बोल दिए कि आप मेरे बेटे के हाथ की रेखा देखकर बताइए ए बेटा ए बिटिया ए बैठ जा बैठ जा ननकवा बैठ अरे राम हो का करबे लड़किया है नान ऐसे हम सब रहे तो आदरणीय माता प्रसाद यादव जी धर्मपुर से 100 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम हुआ आशीर्वाद की परीक्षा है अष्टावक्र मुनि से बोल लिए कि हाथ की रेखा देखकर आप बताइए हाथ की रेखा देखकर बता रहे हैं दोस्त क्या बता रहे हैं राधे श्याम का भाव लगते हैं यही है जो काम किसी ने किया न था जो काम किसी ने किया न था कोई नहीं से कर पाएगा कोई नहीं से कर पाएगा वह काम करेगा राजकुमार त्रिभुवन में नाम कमाएगा वह काम करेगा राजकुमार त्रिभुवन में नाम कमाएगा इसके हाथों होने वाला संसार का बेड़ा इस बालक के हाथों तरने वाला संसार का बेड़ा इस बालक के हाथों तरने वाला
स्वर्गीय स्वर्गीय राम लखन बाबूजी के आप नाती राजू यादव ना, आपके पापा राजीव कुमार यादव फिर राजू भैया के आप सुपुत्र साहब, दो भाई है ना बाबा, एक का नाम शिवा और शुभम लिखा, हमारे दो ले क्या है, एक का नाम दीपू जो नौकरी पाए और दूसरे का नाम दीपांशु, बिटिया बा बिटिया का नाम नीतू। एकदम सेंटर से काम हो चाहिए, बड़ा सोच विचार के नाम रखे। ई शिवम शुभम मुन्ना की तरफ से ये सुंदर पुष्पहार और ये सादर 500 रुपए का पुरस्कार। सुखी रहा बेटवा, खूब तरक्की करा, माँ बाप का नाम रोशन करा। ऐसा काम मत करना बेटा कि जिससे माँ बाप के और परिवार दुखी। लव यू, तरक्की करो, यही भाव होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अष्टावक्र मुनि बोल दिया कि सुनो राजन, जो काम किसी ने किया न था कोई न इसे कर पाएगा, वह काम करेगा राजकुमार त्रिभुवन में नाम कमाएगा। उद्धार पूर्वजों का सुनिए, उद्धार पूर्वजों का सुनिए, इसको हाथे होने वाला है। और संसार का बेड़ा इस बालक के हाथों तरने वाला है। तुम्हारे कुल में कोई दीपक बाबू, कोई तुम्हारे कुल में कोई राजा किया भी नहीं है, और मेरा चैलेंज है कोई कर भी नहीं पाएगा। ये आशीर्वाद मैं देकर जा रहा हूं। कोई किया भी नहीं है अभी तक और न कोई कर पाएगा। 12 भगीरथ, वही भगीरथ किए क्या मित्रों, जरा गौर करेंगे आप लोग, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। एकदम एक एक बात शीशा की नहीं समझ में आएगी। कलाकार का मतलब है कि जो बात समझा दे, समझ में पब्लिक को आ जाए, गीत वही होनी चाहिए। दोस्त, वही भगीरथ जब राजा दिलीप के 60,000 पूर्वज कपिल मुनि ने अपनी कुटिया में भस्म किया था। कपिल मुनि कुटिया में अपने भस्म कर दिए 60,000 पूर्वजों को। कोई खानदान में कोई राजा पैदा नहीं हुआ कि 60,000 पूर्वजों की आत्मा भटकती रही। वो आत्मा भटकती रही। जब राजा दिलीप के खानदान में, उनके कुल में भगीरथ का जन्म हुआ, जिसका नामकरण भृगु मुनि ने किया था भगीरथ का, वही भगीरथ जाकर हिमालय की गुफा में तपस्या शुरू कर देते हैं। तो कहना हुआ, अरे घोर भागीरथ के तप के वरदानवा दुनिया जान लिया। अरे घोर भागीरथ के तप के वरदानवा दुनिया जान लिया। धरती पे गंगा का वरदानवा दुनिया जान लिया। तपस्या जाके हिमालय की गोदी में कैले घोर तपस्या। अब प्रकट हुए ब्रह्मा जी बोले, अब तोहरऊ कवन। अरे गंगा जी का दई दे, अरे गंगा जी का दई दे, हमें मंगनवा दुनिया जानी ला। अब पुरखन का अपन हम कर तवनवा दुनिया जानी ला। गौर करेंगे बाबूजी, बात नहीं। हिमालय की गुफा में खड़े होकर भगीरथ तपस्या को शुरू कर दिए भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तनी के प्यार से। नागेंद्र बहादुर यादव जी अध्यापक साहब
भाई श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी, अध्यापक साहब, धर्मपुर की धरती से ये सादर 201 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। कोयन की धरती से बाबू विजय बहादुर यादव जी, एक सुंदर पुष्पहार और सादर 501 रुपए का पुरस्कार। भैया को बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। तपस्या शुरू कर दिए, हिमालय की गुफा में भगवान भोलेनाथ की तपस्या शुरू किए। अजब नेता सावधानी हटी तो दुर्घटना सुरती नहीं, चलो बहुत गंदी आदत है यार। वैसे तो खाए खाए मैंने पूरे गाड़ी फूक देता है, पूरी गाड़ी गंधवा देता है। एक झाल तो इनका गुटका चाहिए, जान ले। अब दोबारा सरकार ने आई, टेंशन न ले। बस ऐसे खाए खाए देश का धन बर्बाद करता है। सुरती गुटका में तपस्या शुरू कर दिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो, बोले क्या चाह रहे हो भगीरथ? कहन आप अपने ब्रह्मा जी की तपस्या किए, बोले कि आप अपनी कमंडल से गंगा जी को छोड़ दीजिए, हम मृतलोक पे ले जाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा, लेकिन गंगा का बेस इतना तगड़ा है, कौन संभालेगा? इसके लिए तुम्हें शंकर की तपस्या करना होगा। बोल दिए। भगवान भोलेनाथ की तपस्या शुरू कर दिए पुनः जो है भगीरथ। आज जब पुनः तपस्या शुरू कर दिए, भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बोलो क्या चाहते हो भगीरथ? कहन मांगन यह है कि जब ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़े तो आप अपने जटा में समा लीजिए। कहा ठीक है, ब्रह्मा जी को बोल दीजिए कि वो अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़े। गंगा जी को जब ब्रह्मा जी छोड़े कमंडल से, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की जटा में आती हैं। और जब जटा में आई बाबूजी, एक बाल उठाए को उलझ दिए। कहीं जाओ भगीरथ, आगे आगे तुम जाओगे, पीछे पीछे गंगा जाएंगी। क्या बात है? कहां कहां भगीरथ गए और कहां कहां गंगा जी गई, अंतरे में वही अंतरा। ऋषिकेश हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार, प्रयागराज हो तक काशी। अरे गंगा सागर में जा मिलली, जाव तीरथ पूरा प्रकाश। अरे गंगा सागर बन गया तीर्थ स्थलवा, दुनिया जानिला। अब भुल्लू दादा चढ़के बनवा दुनिया जानिला। गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक भगवान भोलेनाथ, एक बाल उलझ दिए। आगे आगे भगीरथ चल दिए, पीछे पीछे गंगा जी जाती हैं मृतलोक पे। भगीरथ गंगा जी को कहां कहां ले गए? सबसे पहले शुरुआत गंगा जी की, आगे भागीरथी निकले ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आए, ऋषिकेश ये हरिद्वार के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद सीधे निकल जाते हैं काशी। देखिए बनारस बोला थी, ऋषिकेश ये हरिद्वार प्रयागराज हो काशी हो, गंगा सागर में जा मिललिन, जहां तीर्थ पूर्ण प्रकाशी हो। गंगा सागर में जाके माँ गंगे समाहित हो जाती हैं। कहा गया है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब बाबूजी गंगा सागर खिचड़ी के दिन जाकर माँ गंगे समाहित हो जाती हैं। और ये यही मेरे गाने का भाव था, यही गाने का शीर्षक था। गाने का शीर्षक था मेहरारू मेहरारू से लड़किया की उत्पत्ति। कौन पैदा हुआ? भगीरथ पैदा हुए। प्लस इस मृतलोक पे गंगा जी कैसे आई? कहा गया गंग भंग दुई बहन है, रहती सदा है संग, जिंदा तारन भंग है, अब मुर्दा तारन।
जिंदे को भंग तारती है और मुर्दों को गंगा तारती है। अरे वाह। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। गंगा जी की उत्पत्ति हुई और 60,000 पूर्वजों का तरतारण बेटा किया। कौन किया? भगीरथ किया। आज वैसे खानदान में, उनके कुल में ये राजू जी पैदा हुए कि अपने पिता का तरतारण किए और इतना बड़ा जलसा भंडारा लगवा दिए। जहां भी वो आत्मा जिस रूप में बाबू राम लखन की आत्मा होगी, मालिक करे स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। माली चला गया और बगिया हरी भरी है। मित्रों, आखिरी भाव है गुरु घराने का। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तद्देह कोतारी राम आधार हैदर अली जुगनू गुरु